ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है और अभी मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ज्ञान में आए मेरे को करीब 56 साल हो गए। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ। जैसे बाबा कहता है ना, गाँव का एक छोरा, तो मैं भी वैसे ही है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ मेरे परिचय के कि परमपिता श्री बाबा की याद व बाबा की श्रीमत व शिक्षाओं को दिल से निश्चय बुद्धि से जीवन में पालना व धारणा करने पर जीवन के हर क्षेत्र में बाबा ने शिखर पर पहुंचा दिया, सफलता के सितारे बना दिया। बाबा में बिना चिंता फिकर के हर तरह सफल व्यवसायी भी व उद्योगपति बना दिया। बाबा ने लौकिक परिवार की बहुत अच्छे ढंग से पालना की और कर रहा है। वह आदर्श परिवार बनाया। तन की भी बाबा ने अच्छे ढंग से संभाला। कैंसर, डेंगू, चिकनगुनिया और अब की ये कोरोना जैसी बीमारी से बचाकर स्वास्थ्य को 90 साल की उम्र में भी ठीक से चला रहा है। हमेशा खुशी के झूले में बाबा झुलाता है। भारत के कई जगहों में बाबा के सेवा स्थानों की स्थापना व यज्ञ सेवा का सुअवसर देकर भाग्य बना दिया। बनियान का व्यवसाय भी बाबा ने भाग्य बनाने के लिए करवाया। यज्ञ में बनियान की सेवा का मौका दिया। साथ में समाज की और भी सेवाएं मैंने बहुत की है। और अभी बिजनेस विंग जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी का है, उसमें मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ। राजयोग और एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ। और ये तो शॉर्ट में आपको बताया मैंने, मैं कैसे इस ज्ञान में आया हूँ और कैसे मैंने ज्ञान शुरू किया। मेरा बचपन तो राजस्थान में ही जयपुर के पास में गांव में बीता और उसके बाद में मैं कलकत्ता चला गया पढ़ने के लिए। मेरी फादर की डेथ 6 साल में ही हो गई थी और शादी मेरी 10वीं में पढ़ता था तभी हो गई थी। लेकिन यहाँ 12वीं पास करने के बाद में जयपुर से मैंने सोचा कलकत्ता जाएंगे, वहाँ नौकरी किया और सर्विस किया और पढ़ाई भी की। पढ़ाई के बाद में मैंने वहाँ पर बिजनेस शुरू कर दिया होजरी का। सिल्वर स्टार शिवा बनियान आज भी नामी है। और उस बनियान के पहले उन दिनों में मेरे को विचार आया कि हम राजस्थान से यहाँ आए हैं, आखिर क्या होगा इस पैसे का, क्या होगा इस दुनिया का, चेंज क्या है। उसको समझने के लिए मेरे आध्यात्मिक की तरफ रुचि रही और विवेकानंद का मैंने काफ़ी स्टडी भी किया। और जैसे माँ काली को और उसको पूछते थे तो मैं सोचता था कि मैं किसको याद करूं। विवेकानंद को याद किया, बाद में सोचा कि रामकृष्ण परमहंस को याद करूं, फिर सोचा कि माँ काली को याद करूं, फिर माँ काली कहाँ से आई। इसका उत्तर मैंने साधु संतों से काफ़ी व्यवहार किया, बातचीत की, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका कि किसको याद, एक को याद करना चाहिए। तो ऐसे मेरा अच्छा मतलब अब मौज मस्ती से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बिजनेस भी ठीक था और मैं भी ठीक था, फैमिली का भी ठीक था, शुरुआत थी। लेकिन ये इच्छा थी कि ये किसको याद करें। उसी के कारण से मेरे को एक केस के अंदर वकील ने कहा कि आप वहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है तीबलेवाला धर्मशाला में कलकत्ते में, तो आप जाइए देखिए। उस दिन तो नहीं गया, दूसरे दिन फिर रिमाइंड किया तो करीब 12 बजे मैंने कहा ठीक है मैं अभी जाता हूँ। तो वहाँ जाकर के मैंने देखा एग्जीबिशन में, तो बहनें बता रही थी, लास्ट दिन था तो बहनों ने बताया, अच्छी तरह से बता रही थी बहनें तो, लेकिन मेरा ही मतलब ठीक नहीं था। तो मैंने देखा यहाँ बहनों का तो काम अच्छा है, तो मैंने सोचा कि राजयोग के विषय में सोचना चाहता हूँ मैं कि राजयोग क्या है। तो बहनों ने कहा कि सेंटर में आओ, हम राजयोग सिखाएंगे आपको। तो फिर थोड़ा एड्रेस लेकर के मैंने रखा। अब फिर बीच में भी मेरे को दिमाग में आया कि बहनों की संस्था है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और मैं उस समय मेरी एज भी 34 थी, परिवार भी था। लेकिन फिर मेरे को दिमाग में आ गया ठीक है अपन ठीक है तो चलेंगे। फिर वहाँ पर मैं गया, उधर वो बंगाली पिक्चर भी मैं देखता था, उधर देखा, उधर ही सेंटर था राय बागान में। वहाँ जाके शाम को क्लास थी और उस क्लास में बहुत से भाई बहन आए हुए थे।
तो बाद में मेरे को सभी ने मेरे से बातचीत की, तो मैं तो समझता था आत्मा से परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ। वो कहने लगे भगवान आया हुआ है। मैंने कहा कि भगवान आया हुआ है। काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर इसके बाद एक बहन ने कहा कि आप कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो कल से ही कोर्स करने आएंगे। वो बहन अभी कच्छ में है, क्या नाम उसका। और फिर दूसरे दिन हम कोर्स करने में चले गए। फिर वहाँ पर भी कोई तर्क वितर्क हुआ बहने से। तो एक दो दिन तर्क वितर्क के बाद में फिर निर्वैर जी जो आज जनरल सेक्रेटरी हैं, वो फिर उस समय कलकत्ते में थे, और कलकत्ते की पहली प्रदर्शनी लगी थी वहाँ कलकत्ते में। उसके पहले मैं बता दूं, मेरे दिमाग में जैसे आ रहा था कि कोई चेंज होना चाहिए, जैसे बाबा को टच कर रहा था, और मैं बाबा को याद भी खूब कर रहा था। बाबा को नहीं, ऐसे याद कर रहा था कि कोई परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बाबा का बड़ा ध्यान गया होगा, हो सकता है मेरे लिए वो एग्जीबिशन की हो। तो उस एग्जीबिशन से मैं फिर वहाँ सेंटर में निर्वैर भाई से बात हुई। निर्वैर भाई ने कहा कि देखो ज्ञान का मन का सार क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करना है। तो फिर मैंने देखा ये बात तो बहुत जोरदार है आपकी, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था किसको याद करूं। बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करना चाहिए, और बिंदी बाप कौन है उसका सारा परिचय दिया। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो मेरे दिमाग में आया ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर बिंदी बन के देखते हैं तो हमारी दृष्टिवृत्ति भी ठीक रहती है। तो ज्ञान तो बनकर अच्छा। फिर ज्ञान में और भी बातें बताई, पवित्रता की बात बताई, खान पीन की बात बताई। खान पीन के लिए मैं समझता था कि खान पीन होना चाहिए शुद्ध, पवित्रता जरूर होनी चाहिए, ये मेरे दिमाग में था। तो फिर तो हमने पूरा कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद में निर्वैर भाई का वहाँ क्लास में बैठे रहते थे। फिर निर्वैर भाई का नाश्ता कर लो, खाना खा लो। फिर हमने जैसे एक परिवार का सदस्य से बन गया मैं। मुझे लगा कि हाँ देखो बाबा की बहनें, बाबा ने इतना बड़ा त्याग किया है, कुर्बान किया है। उनका परिवार, निर्मल शारदा दीदी थी और उनकी और परिवार की बहनें थी उस समय। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा त्याग कर रही हैं, ये सेवा कर रही हैं, और बाबा ने इतना बड़ा त्याग किया है, तो प्रैक्टिकल में भी ज्ञान भी अच्छा है और जीवन भी इन लोगों का अच्छा है। ये तो अच्छी, मेरे को अच्छा लगा हर तरह से। और फिर तो मैंने 1 महीने के बाद देखा कि चलो बाबा के पास चलेंगे, हम मिलेंगे बाबा से। हालांकि मैं कलकत्ते से जयपुर रास्ते में पड़ता है, लेकिन मैं सीधा माउंट आबू गया। माउंट आबू में जाने के बाद में फिर बाबा से मिले, साकार बाबा से। हालांकि पहले अलाउ नहीं करते थे कि इतना जल्दी आप जा सकते हो, एक साल 2 साल का इंतजार के बाद भेजते थे। लेकिन बाबा को जैसे कि हमारी इच्छा थी, लिखा, और बाबा ने कहा नहीं भेजो बच्चे को। फिर हमने पार्टी के साथ भी वहाँ गए, बोले पार्टी जाएगी उसके साथ जाओ। पार्टी के साथ भी वहाँ गए, बाबा से मिले, हाल में मिले। बाबा जैसे ही वो हाल में घुसा, मैं नीचे बैठा हुआ था, एकदम लग रहा था जैसे कोई लाइट, ऐसा लग रहा था कोई चमक रहा, लाइट आ रही है। और बाबा तो वह नीचे ही बैठ गया, और बाबा पाँव तो पड़ने नहीं देता, गोद पे लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, और बाबा एकदम सिंपल धोती कुर्ते में, कोई ड्रेस चेंज नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं उस समय आज थका हुआ भी था, लेकिन मेरे जैसे थकावट दूर हो गई और बाबा से मिले। फिर तो मैं मधुबन में 1 हफ्ता रहा, बाबा के साथ में रहा। बाबा ने मतलब ऐसा व्यवहार किया कि जैसे अपना है कोई बच्चा। मेरे को वैसे भी रखने के लिए हवा महल में रखा, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा बाबा ने, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। तो बोला मैं प्योर घी खाता हूँ। बाबा ने कहा क्या खाते हो, प्योर घी। हाँ, तो बोल प्योर घी का बाबा ने इंतज़ाम किया। दादी उसको, भोली दादी को कहा इसके लिए इसका खाना बनाओ। तो जब तक बाबा रहा तब तक वही खाना मिलता रहा। फिर बाबा अव्यक्त हो गए, तब मैंने कहा कि नहीं मैं सब कुछ खाता हूँ, आप छोड़ दो। बाबा इसके अलावा भी बाबा जैसे ऊपर से वो उतर रहा था, नीचे बाबा खड़ा था। बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग बच्चे। मैंने कहा इतनी बड़ी हस्ती में ऊपर से उतर रहा हूँ, बाबा मेरे को गुड मॉर्निंग कर रहा है, कितना निर्माण है बाबा। तो बाबा के साथ में तो कभी मिल गए, चलो बाबा घुमाने ले गए, चलो बच्चे ये स्टोर है, ये हो रहा है, सारा दिखा करके। क्योंकि उस समय पार्टियाँ इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, और बाबा ने मतलब मेरे को ऐसा प्रैक्टिकल व्यवहार किया, साधारण रूप में बाबा ने, कि बच्चे ये तुम्हारा घर है और तुम जब भी मर्जी आओ जाओ बैठो। तो 1 हफ्ता रहने के बाद में वहाँ क्लास भी छोटी थी हाल में, मैं समझ ज़्यादा क्लास भी नहीं पढ़ती थी, बच्चे भी कम थे। लेकिन मेरे को ज्ञान के हिसाब से मैंने वहाँ देख लिया था कि ज्ञान में कोई कमी नहीं है, इससे ऊंचा ज्ञान नहीं हो सकता। एक बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करना, इससे ऊंचा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, न तो कोई कर सकता है न करा सकता है। ये मैंने कहा भगवान का ही काम है जो इतना बड़ा करा रहा है। वो मेरे को शुरू से ही, मैं उसी बिंदी रूप में याद करने के कारण से, आज बिंदी रूप में याद करने से वो तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में एक तरह से स्वयं सिद्ध की सी रही टोटल जीवन ही। फिर तो मैं राजस्थान में घर में आ गया। घर में बात करने में तो आप जानते हो कि 1-2 लगता है ये क्या हो रहा है, चहल पहल हो जाती है घर में, अगर हमें बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और चलते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने
वो तो गांव में भी रहती थी मेरी वाइफ युगल। फिर आए, फिर बात की, और भी कई आए, झंझट तो कई होते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये मैं भाग्यशाली था कि मेरी युगल ने मेरा पूरा साथ दिया। उसका भी धारणाएं पवित्रता की अच्छी थी, तो फिर उसको यही डर था कि कहीं भाग के चला जाएगा तो कौन संभालेगा। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, मेरे 6 छोटे बच्चे थे, बिजनेस भी शुरुआत की थी, तो घर वालों को ये तो लगा कि ये क्या हो रहा है। और कलकत्ते भी जाता था बीच में, तो पीछे से कुछ ऐसा झंझट भी हो गया था, तो भी उसने देखा है क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि ये ज्ञान बाबा का है, बाबा के ज्ञान में मुझे चल रहा है। तो थोड़े दिन के बाद में फिर हम चले गए, फिर हम बाबा के पास में भी जाता रहता था, उसको भी बाबा के पास ले गया फिर एक दफ़ा। तो वहाँ बाबा के पास गए तो बाबा था और मेरा युगल थी और बच्ची थी, साथ में तीनों को थे। तो बाबा बहुत बहलाया उसको भी अच्छी तरह से, भाई तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, बाबा ये साड़ी मंगाएगा, और उसको साथ में बैठना, हाथ से खिलाना। जैसे आम के सीजन में बाबा ने आम काट करके ऊपर का हिस्सा तो रुक्मणी को देता था और गुठली बाबा कहता तुम खाओ। ऐसे बाबा हंसी मजाक से खिलाता, जैसे मेरे बच्चे आए, तो उसको भी अच्छा लगा हिसाब से। फिर उसको कहा कि इसको बॉम्बे घुमाया। मैंने कहा नहीं बाबा, नहीं घुमाया मैंने तो। और तो कश्मीर घुमाया। मैंने कहा मैं कश्मीर खुद ही नहीं गया, क्या करूँ। तो बोले इसको कश्मीर घुमाओ और बॉम्बे भेजो। फिर मेरे को बॉम्बे भेजा, और बॉम्बे के साथ में हम पहले अहमदाबाद में हंसूबाई के यहाँ ठहरे, वो परिवार वाला था सारा ही, तो उसने देखा परिवार का है, युगल ने भी देखा। फिर बाद में बॉम्बे में गए तो रमेश भाई के यहाँ ठहरे, रमेश भाई ने भी सारी घर में ठहराया, सारे वो किया। और बाद में पूना में गए तो जानकी दादी थी, उनसे भी मिले थे उस समय। तो उसने देखा परिवार का हिसाब है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रहा कि भाई ठीक है, क्योंकि उसका यही था कि सन्यासी नहीं बन जाए, छोड़ दो। तो बाबा तो जानता था राजा रविंद्रनाथ को क्या करना चाहिए। फिर मैं कश्मीर भी गए बाबा के हिसाब से, 1 महीना में रहे कश्मीर में, बड़ा अच्छा रहा, वहाँ घूमे फिरे, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ उसमें। क्योंकि साकार बाबा की बात तो मानने से फ़ायदा मैंने देखा। और साकार बाबा के पास में हर 1 हफ्ते के बाद, हर 1-2 महीने के बाद में जाता था, और 1 हफ्ता रहता था बाबा के पास। तो साकार बाबा से मैंने खूब पालना ली है। हर टाइम जाओ तो कुछ न कुछ विशेषता मिलती थी बाबा का। तो लास्ट टाइम में भी मैं बाबा से मिला हूँ। आपको बताऊँ कि बाबा ने कहा ऐसे ही झोंपड़ी में कुर्सी पर एक तरफ बाबा, एक तरफ मैं बैठा हूँ। 15 दिन पहले ही बाबा के अव्यक्त होने से फिर बाबा से बातें हुई, तो बाबा ने जैसे मैं कह रहा था तो बाबा एकदम शांत अव्यक्त, बस फरिश्ते की तरह से बात किया। मेरी बात मैंने बंद ही कर दी, उन्होंने बाबा को करने की दरकार नहीं, मेरे को उत्तर अपने आप ही मिल गया। तो फिर लास्ट में बाबा जब मिला तो लास्ट में बाबा ने मेरे को एकदम ऐसे कहा मुझे विश्व का कल्याण करना है। वो पोज मैं कहता हूँ आज तक मेरे दिमाग में सामने रहता है कि बाबा ने कहा था विश्व का कल्याण कर रहा हूँ। और वो पोज रोज़ मेरे को हिम्मत उल्लास भी देता है। मेरे जीवन में बाबा के आने के बाद में हिम्मत उल्लास हमेशा ही रहता है, खुशी हमेशा ही रहता है। कोई भी परिस्थिति आती है थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं चलता है। ज़्यादातर बाबा खुश रखता है हिसाब से। मेरा बिजनेस में भी एक दफ़ा बीच में झमेला था कलकत्ते में 69 में। तो मैं यानी बाबा से कभी ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ बाबा मेरा बिजनेस ठीक कर देना या मेरा ये काम कर देना, मेरी आदत ही नहीं है। अब होगा तो हो जाएगा, बाबा तो जानता ही सारा। लेकिन अव्यक्त बाबा ने मेरे से स्पेशली पूछा, उस समय कलकत्ते में भी पधरावनी होती थी, और बाबा ने मेरे को स्पेशली पूछा कि तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है। मैंने कहा बाबा मेरा बिजनेस तो गड़बड़ा रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सर्वशक्तिमान साथ नहीं है। मैंने कहा हाँ बाबा। बस इसके बाद भी मैंने सोचा ही नहीं क्या करना है। बाबा ने अपने आप टर्निंग पॉइंट बताया, अपने आप काम हुआ, अपने आप बिजनेस चलता रहा, खुशी से मौज करते रहे। तो मैंने देखा कि बाबा हर भावना का बड़ा ध्यान रखते थे। बाबा ने एकदम मेरे को चिट्ठी लिखी वहाँ से, साकार बाबा ने बुलाया मेरे को वहाँ पर। तो मैं तो दूसरे दिन चला गया। फिर वहाँ पर चंद्रमणि दादी खड़ी थी गेट पर ही। तो देखो बाबा ने कहा था बच्चा दौड़ के आएगा, और हम दौड़ के गए। तो बाबा के भी कितना फेथ था, मेरा भी कोई बाबा पर कितना फेथ था। उस समय किसी से पैसा था, बाबा ने कहा तुम्हें पैसे ले जाओ, लगा देना अपने बिजनेस। तो बाबा के साथ भी ऐसा एक रिश्ता था पर्सनल भी, कि भाई बिजनेस के अंदर आगे कैसे चलना है, कैसे करना है। और बाबा की अपने आप की अवस्था ही बाबा को देख करके ही अपने आप होता था। इतने दिन मिलने से मेरे को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, मैं समझता हूँ। जैसे बाबा मेरे को साथ है ही है, और निश्चय बुद्धि मेरे को 100% था कि भगवान का काम है, वो जितना मैं हो सके वो मैं करूँ, ये मेरी हमेशा ध्यान रहता था हिसाब से। तो बाबा ने देखो उसके हिसाब से मेरे को बिजनेस भी ऐसा ही दिया हो बनियान का, और बनियान के बिजनेस से मान लिया जो सेवा भी हुई और भाग्य भी बनाया। तो बाबा ने मेरी लाइफ स्टाइल ही ऐसा बना दिया कि जिससे सेवा अपने आप ही होती रहे हर जगह हिसाब से।
अब कलकत्ते में माने रहते थे बिजनेस के हिसाब से भी, लेकिन सेवा में पूरा योगदान दिया और लास्ट तक वाले बांगड़ एवेन्यू का निमित्त बन के वो सेवा भी साथ में चल रही है, खूब सेवा हो रही है वहाँ पर भी। और हमारे त्रिपुर में भी मैं गया, त्रिपुर में मैं गया हूँ करीब 90 में, तो वहाँ भी सेंटर नहीं था, लेकिन सेंटर एक किराए से फिर मकान लिया, फिर बहनों को बुलाया और फिर वहाँ भी बहुत बड़ा भवन बाबा ने बनवा दिया और उसमें आज क्लासेस चलती है। मैं 70-80 तो गीता पाठशाला होंगी त्रिपुर में, कोयम्बटूर और ईरोड के बीच में है जगह। और पहले तो हम कोयम्बटूर में, ईरोड में सब जगह सेवा में भी जाते थे, माताओं कन्याओं से खूब मिलते थे। कई उन्हें अपनी बना रखे गीता पाठशाला, माताएं वगैरह हिंदी जानती नहीं है, लेकिन बाबा का इतना बड़ा क्रेज है वहाँ पर माताओं का और सब भाइयों का, अच्छी सेवा हो रही वहाँ पर भी। तो बाबा ने सेवा का पार्ट अच्छा किया। जयपुर में तो आप जानते ही हो, वैशाली नगर भी है, चौमुम भी है, डेर के बालाजी भी है। निमित्त बाबा ने बना करके भाग्य बनाया। मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा ने किया, मैं नहीं समझता था इतना कर सकता हूँ। और लास्ट में भी आप देख रहे हो बाबा ने एक बहुत बड़ा भवन 3000 गज में जयपुर में बनवा दिया। तो मैं समझता हूँ ये बाबा का कमाल था। मैं धन्यवाद देता हूँ बाबा को बार बार कि मैं ऐसा था नहीं और कहाँ से करके अपना भाग्य भी बना दिया और परिवार को भी बड़ा खुश रखा है। परिवार देखो कि सारा परिवार खुशहाल है। मेरे 2 बच्चे हैं और उनके 3 पोते हैं, तो सारा परिवार एक जगह है। बिजनेस भी जो मैंने शुरू किया था कलकत्ते में बनियान का, वही बिजनेस आज साउथ में ज़्यादा कर रहे हैं, त्रिपुर में, कोयम्बटूर में के पास में है, तमिलनाडु में, वहाँ से बिजनेस हो रहा है। दोनों हम सारा कंबाइंड है और 3 पोते हैं, वो सारे 90% से अबव हैं। कोई MBA के अमेरिका से किया हुआ है, कोई यहाँ से किया हुआ, दोनों बिजनेस देखते हैं। एक लड़का वहाँ पर है दुबई में, वो बिजनेस कर रहा है, फाइनेंस का कर रहा है। सबका खान पीन वगैरह सारा सब ठीक है। मैंने देखा कि बाबा की धारणाओं पे अगर चलते हैं, उसके हिसाब से मैं पक्का रहता हूँ, तो परिवार भी उसी हिसाब से चलता है। परिवार इधर उधर नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि परिवार को बनाने में बड़ों का बहुत बड़ा पूरा हाथ है। अगर वो धारणामूर्त होकर के श्रीमत के हिसाब से चलें, तो मैं समझता हूँ उसका परिवार क्या और भी लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, उसको दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं का पार्ट तो बाबा ने मेरा बहुत बड़ा कर दिया है, क्योंकि सारी दादियों से जितने भी देवी परिवार की आत्माएं आई हैं पुरानी, उनसे मेरा क्लोज कनेक्शन रहा है। क्योंकि कलकत्ता भी बिजनेस के हिसाब से, साउथ में भी है, दिल्ली में भी है, चौतरफ करके सभी बहनों बड़ी दादियों से पूरा संपर्क रखे। उनका दुआओं का भी खूब मेरे पास हिसाब रहा है। दुआओं की तो ये बात है, कल त्रिपुर में बनाया सेंटर बिजनेस, तो दादी प्रकाश मणि गई हुई थी कोयम्बटूर में, मैं तो यहाँ जयपुर में था। फिर उनको कहा किसी ने कि यहाँ दरवाजे की फैक्ट्री का है उद्घाटन, दादी खुद गई वहाँ पर और खुद उद्घाटन किया उस सेंटर का। और जगह भी उसी से मिलेगी बाबा के हिसाब से ही, क्योंकि बाबा ने कहा एक दफ़ा हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो दादी गुलजार ने कहा कि आप चलो कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा दादी अब मैं क्या करूँगा, आप चलो। फिर बिजनेस विंग के लिए हम गए थे वहाँ, तो वहाँ पर वो KV के राजू निकला और फिर मैं बाद में दादी के साथ ही बेंगलुरु मैसूर होता हुआ साउथ में चला गया था और उस समय जगह ली। बाबा ने तो बोला अपना काम किया, मैंने देखा बाबा के काम के कारण से मेरा काम होता था, और बाबा के काम के कारण से मैं ना कर दूं तो मेरा काम नहीं होता है। तो मैंने हमेशा जीवन में बाबा का काम, यज्ञ का काम पहले रखा, सेकंड में मेरा ये काम रहा। ऐसा जो बाबा ने देखो, ये ओम शांति भवन का भी हमारे ऐसे ही ज़मीन का मैंने सौदा किया था, लास्ट में हमारी मीटिंग में हुआ था, और वो देखो उसमें भी बाबा ने एक उंगली दे करके हमारा भाग्य बनाया। तो बाबा का मैं ये समझता हूँ कि जो भी बाबा का काम है, मैं समझता हूँ कि ना नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कोई अगर चांस दिया तो मैं उस चांस को हमेशा अवेल करने की कोशिश करता था। मेरे साथ में मेरा पार्टनर जगदीश ने भी बहुत साथ दिया, अभी तो शरीर छोड़ चुका है, और पहले हमेशा ही हम दोनों साथी रहे और सेवा में भी बहुत साथी रहे। बिजनेस में भी हम साथ थे कलकत्ते में, बाद में तो अलग से हमारा हो गया जयपुर में, तो साउथ में। तो ऐसे उसका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें यज्ञ में रहा है। तो ऐसे मतलब साथी भी था, पार्टनर भी था, और शुरू बचपन का साथी भी था, और वो फिर यज्ञ में भी पूरा साथ दिया उसने। तो मैंने देखा कि हमारी जब भावनाएं अच्छी होती हैं, बाबा के प्रति श्रद्धा है, तो आपके परिवार में भी सब साथ देंगे, बिजनेस में भी सब साथ देंगे। तो मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा कुमारी में जाने से एक पर्सनैलिटी बनती है आदमी की, एक अच्छे विचारों के कारण से, अच्छे कारण से ये लोग सोचते हैं कि धार्मिक आदमी है, ये अच्छा ही होगा, उसका विचार अच्छा रहता है लोगों का। ऐसे विचार से मैंने देखा कि बिजनेस में भी सफलता मिलती है, परिवार में सफलता मिलती है, क्योंकि हमें बाबा के हिसाब से चलना है, उनकी शिक्षाओं के हिसाब से चलना है, श्रीमत के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ।
उसके कारण से मैंने देखा कि परिवार में भी स्नेह रहता है, बिजनेस में भी बहुत बड़ा स्नेह रहता है। कभी मेरा झगड़ा अभी तो हुआ ही नहीं, पार्टियाँ अपने आप ही काम करती हैं, अपने आप ही होती है। तो ये आश्रम की शिक्षाएं हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन के लिए वरदान साबित होकर के मेरा जीवन सफल बनाया। आप देखो, यही नहीं, मैं इस समय बीमारी के हिसाब से तन का भी भगवान ठीक रहा, परिवार का भी ध्यान रखा, बिजनेस का भी ध्यान रखा और मेरे तन का भी ध्यान रखा। आप देखो, मैं अब 90 वर्ष की उम्र में चल रहा हूँ। 5 साल पहले मेरे कैंसर हुआ और कैंसर में डॉक्टर ने कहा कि फाइनल स्टेज है। मेरे को उसने कहा कैंसर हो गया, मेरे को परवाह नहीं रही, हो गया तो, और मैं तो नेक्स्ट पे कर रहा। फिर इलाज हुआ, 6 कीमो लगे और एकदम पंगु बना दिया था कैंसर ने, लिम्फोमा कैंसर था। तो उसके बाद में देखो 1 साल के बाद में फिर मेरे को डेंगू चिकनगुनिया हो गया। तो एकदम जैसे बेड पर डाल दिया था इस समय 87-88 की उम्र में। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास कोरोना भी हो गया था, और कोरोना में भी आप जानते हो कि मैं हॉस्पिटल में भी भर्ती हुआ। लेकिन मैंने देखा कि सारे जो बीमारी आई, तो मैं देखा बीमारी भी अच्छा है, बाबा कहता है हर काम अच्छा होता है। तो बीमारी के बाद में भी मेरे को 90 की साल में बाबा अच्छी तरह से चला रहा है और खुशी से चला रहा है। अभी मैं समझता हूँ मेरे पास कोई तकलीफ नज़र नहीं आती है। और बाबा हमेशा शांति और सुख के झूले में झुलाता है, कभी ये नहीं कि मैं परेशान हूँ। अभी मान लिया थोड़े दिन पहले हमारे युगल ने पूरा साथ दिया था, अभी थोड़े दिन पहले शरीर भी छोड़ दिया था एक ही महीने पहले ही। लेकिन बाबा ने उसको भी जैसे ऐसे पार करवा देता है कि नहीं कुछ नहीं बच्चे। क्यों, साकार बाबा को मैंने देखा कि एक दफ़ा मम्मा ने शरीर छोड़ा था, हम गए थे वहाँ पर सन 65 में। तो बाबा के पास गए और सुबह तो उनका दाह संस्कार हो गया था। शाम को हम पहुँचे, बाबा ने कहा बच्चे की परचावनी देने आए हो। यानी बाबा जो है ना, ये वहाँ जब तक आत्माएं हैं उनका पूरा रखो, जाने के बाद में बाबा कहते हो तो गई आत्माएं, फिर उसके बाद में नहीं जाओ। तो बाबा ने कुछ ट्रेनिंग ऐसी दे रखी मेरे जीवन में, तो उसके कारण से बाबा हमेशा ही मेरे को उड़ाता ही रहता है, इतनी चिंता फिक्र का नहीं करता है। तो ये तो साकार बाबा की कमाल, क्योंकि साकार बाबा तो ज्ञान का दाता है ही, लेकिन साकार बाबा ने प्रैक्टिकल करके जीवन में दिखाया, और वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में रहता है हमेशा ही। कई दफ़ा कोई समस्या आती है तो मैं देखता हूँ साकार बाबा ने कितना किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने तो ज़िंदगी में बाबा के बनने के बाद में पाया ही पाया, खोने का काम ही नहीं हुआ। बिजनेस में मैंने कोई शुरुआत की, मेरे बाप दादा ने थोड़े की, अपने आप शुरुआत की और उसमें देखो उद्योगपति बना दिया। ये मैं समझता हूँ, मैं इतना जानता भी नहीं था, लेकिन बता नहीं बाबा कैसे चांस देता है और कैसे करवा देता है। तो मैंने देखा कि साकार बाबा और परमात्मा के साथ में हमारा कनेक्शन, दिली कनेक्शन। बाबा कहते सच्चे दिल पे साहिब राजी, अगर याद करो बाबा हाजिर है। ऐसा ही लगता है जैसे बाबा मेरे पास कंबाइंड है, और बिंदी बन के बिंदी बाप का शुरू से ही मैंने अभ्यास किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से जैसे बाबा ने बहुत बड़ा अनुभव करवा दिया इसका बिंदी बन के। और मैं समझता हूँ आज सभी भाई बहनों को भी मैं सोचता हूँ इस तरफ ध्यान दें। जैसे मैंने देखा कि आखिर में बाबा कहता है आप बिंदी हो और बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करना है। उसमें मैं समझता हूँ कि शायद ध्यान लोगों का कमी भी होगा, उधर ध्यान देने से मैं तो सफलता अपने आप ही आपके पाँव चूमेगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब मैंने ऑलराउंडर बाबा ने जो दिया, अव्यक्त बाबा के बाद में साकार बाबा से तो सब कुछ पाया ही, लेकिन अव्यक्त बाबा का भी तो कमाल ही है। आप देखो उस समय पोजीशन ऐसे ही, साकार बाबा ने शरीर छोड़ा तो मैं भी गया था मधुबन में, तो एक अंधकार सा था, लेकिन बाबा ने उस अंधकार को मिटा के ऐसा प्रकाश फैलाया। जो उस समय क्या सेंटर थे, बाद में कितने, आज सारे विश्व में 10,000 से ज़्यादा सेवा केंद्र है। अव्यक्त बाबा की देन है ना। अव्यक्त दादा की मुरलियों में, साकार बाबा की मुरलियों में तो अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, साधारण जैसे हम हैं, बाबा ही वही बताता है बात। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में आप देखो कि एक इतना गहराई से बाबा बताता है, एक एक शब्द में जादू होता है। आप कभी भी, मैं समझता हूँ थोड़ा सा भी परेशानी होती है, अव्यक्त मुरली की एक लाइन कहीं पढ़ लो, मैं समझता हूँ सारा आपका तकलीफ है दूर हो जाती है। इतना बाबा का उसमें करंट है। और देखो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि बाबा ने 50 साल में कितनी अव्यक्त वाणियाँ चलाई हैं, कितनी किताबें मैं देखता हूँ, कितना ज्ञान दिया है। तो ज्ञान का सागर जब कहेंगे तो मैं समझता हूँ अव्यक्त बाबा दादा के बाद में ज्ञान का सागर प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि कितना पढ़ें, कितना याद करें, कितना क्या करें। बाबा ने कमाल कर दिया। तो ऐसे एक तरह से 50 साल तक बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ में 4 साल का अनुभव बड़ा ज़बरदस्त रहा। मुझे पश्चाताप नहीं, बाबा से मिला नहीं। और इसके बाद में अव्यक्त बाबा से भी खूब मिले, खूब बैठते थे हम, मैं और मेरे युगल बैठे हैं, अव्यक्त बाबा बैठा हुआ है। अव्यक्त बाबा खूब पालना कर रहा है, हमारे घर गृहस्थी की बात भी सुनता है, चिटचैट भी सुनता है। कई दफ़ा बाबा से ऐसे अव्यक्त बाबा से बात हुई, जबकि बाद में तो अव्यक्त बाबा से मिलना ही बड़ा मुश्किल था।
तो अव्यक्त बाबा ने हमारी और युगल के सहित खूब पालना भी की, और उस पालना का रिजल्ट है कि हमें आज भी हर परिस्थिति में बाबा आगे बढ़ा रहा है। ऐसे मैं देखता हूँ कि जो बाबा ने जीवन में मेरे कमाल किया है, उसके कारण से अभी जैसे बाबा कहता है कि सबको सखास देना है, विश्व का कल्याण करना है, वही पॉइंट्स मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और उसी साधना में मैं लगा हुआ भी हूँ। मेरे को उसमें कोई अड़चन नहीं आ रही साधना में। जो भी परिस्थिति, हालांकि घर में रह कर के भी बाबा ने देखो कि घर से बाहर के नहीं गए, बिजनेस में भी रहे, घर में भी रहे, गृहस्थ में भी रहिए, और फिर भी राजयोगी बना दिया, और राजयोगी का पूरा अनुभव करके ऐसा नहीं मेरे को कोई कमी महसूस होती है कि नहीं मैं अगर ऐसा करता तो मेरा ठीक होता। मैं कहता हूँ बाबा ने मेरे को गृहस्थी में एक अच्छा पार्ट दिया और अच्छा पार्ट प्ले करके मेरे को हर तरह से सफल बनाया। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। तो और तो मैं क्या कहूँ, दादियों का भी बहुत बड़ा स्नेह रहा मेरे साथ में। मैं लंदन में जहांगीर दादी के पास गया तो वहाँ लंदन में रहा था, तो जहांगीर दादी ने फिर ऑक्सफोर्ड में मेरे को बुला के कहा कि तुम और ठहर जाओ। गुलजार दादी के साथ में थे हम, और गुलजार दादी के साथ में वर्ल्ड टूर भी किया। जानकी दादी ने कहा कि तुम ठहरो, मैंने कहा ठहर जाऊंगा। एक महीने जानकी दादी ने रख करके मेरे को सारी लंदन में, यूके में सब घुमाया, सेवा करवाई, जगह जगह। तो दादियों का भी एक तरह से कमाल है कि लंदन में देखता हूँ, दादी ने कहा कि छोटे से कमरे में थी, और आज देखो लंदन में कितना बड़ा काम, सारा विश्व में कितना काम दादियों ने किया है। ये वंडर है कि इन दादियों का भी कमाल है। तो प्रकाशमणि दादी के साथ भी मेरा खूब संबंध रहा, और गुलजार दादी के साथ तो दिल्ली में, क्यों दिल्ली में हमारा जाना आना रहता था, उनके साथ बैठना, खाना पीना पूरा ही होता था। तो सारी दादियों के साथ में, पुराने दादियों, वो भी एक दुआओं का काम किया है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं समझता हूँ ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे पश्चाताप करना पड़े। बाबा ने सारे जीवन में, चाहे अज्ञान में चाहे ज्ञान में, एक ऐसा जीवन बनाया जो हमेशा खुशहाली नज़र आता है। तो ऐसे बाबा को हम कितना धन्यवाद करें, क्या क्या करें, और बहुत सी बातें होती हैं। मेरे जीवन में जितना भी मैं समझता हूँ फिक्र है ही नहीं, निष्फिक्र बना दिया, जितना बोझ है बाबा को दे दिया। मैं गृहस्थी नहीं समझता, ट्रस्टी बना करके बाबा ने पालना किया है और कर रहा हूँ ट्रस्टी बन करके। तो एक तरह से सारा होते हुए बाबा ने ट्रस्टी बनाया और सारी बोझ बाबा ने अपने आप रखा, और अब तक मैं समझता हूँ बाबा ने जो किया वो प्रेरणा के साथ है। और ज्ञान के हिसाब से बाबा ने जो दिया है, निमित्त बन करके चलो, निमित्त बनो, निर्माण बनो, निर्मल बनो। तो ये जो बाबा की निमित्त बात है, वो निमित्त बन करके चलने से बाबा ने निमित्त बन के दिखाया। बाबा के पास मिलते थे तो बाबा कहता, बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूँ, परमात्मा कर रहा है, जो कुछ कर रहा है। हमेशा बाबा ये कहता था मैं नहीं। बाबा कहता था बच्चे इस शरीर को भी याद नहीं करना है, मुझे उस बिंदी रूप परमात्मा को याद करना है। तो बाबा के पास जितने दफ़ा जाते थे ना, तो कुछ कुछ बाबा से अपना अनुभव लेकर के आते थे। एक दफ़ा बाबा, जैसे हम घूम रहे थे वहाँ पर, बाबा ने हाथ में हाथ मिला के कहा, और ऐसे घूमने लगे, हाथ में हाथ दे के बाबा ने, वो हाथ में हाथ मिलाना क्या था, जैसे बाबा कोई बहुत बड़ा पावर दे रहा है, शक्ति दे रहा है। मन का कमाल है बाबा का। बाबा लगता साधारण है, और देखो कितना बड़ा बाबा काम कर रहा है हिसाब से। तो बाबा का तो हर काम में, जैसे साथ में बैठ करके झूले में झुलाना, फिर बैडमिंटन खिलाना, ऐसे करके एकदम बच्चों की तरह से भी रखता था। एक दफ़ा हमारी पार्टी, हमारे साथी थे 2-3 बिजनेसमैन, वहाँ चले गए, तो बाबा ने बड़ा खूब बहलाया। रोज़ टोलियाँ भेज देता था, और टोलियाँ ख़त्म होगी, बाबा टोलियाँ बनाओ, और ऐसे करके जैसे ऐसे बहलाया, और बाबा ने एक जैसे साथी का रूप दे करके। तो बाबा तो हर तरह से माता पिता भी था, साथी भी था, वो सारे अनुभव भी कराया, और अनुभव के कारण से निष्फिक्र रह मेरा। क्योंकि कौन मिला है हमारे को, अगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए, हमें कौन मिला है, वो भगवान मिला है। भगवान ने आकर के हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया है, ये बुद्धि में होना ही। क्योंकि बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पे साहिब राजी। जितना सच्चाई होगी, दिल साफ, तो मुराद हासिल बाबा का। देखो यानी बाबा को मैंने देखा कि दिल की बात होती है, बुद्धि की बात नहीं होती है। बुद्धि से इतना नहीं रहता है। अगर हम दिल से बाबा को चाहते हैं, सच्चे दिल से बाबा को चाहते हैं, तो हमारी सारी मुरादें पूरी होती हैं। और वो मैंने जीवन में अपने आप देखा हुआ है, सारी पूरा हो रही हिसाब से। सेवा के हिसाब से मान लिया, कभी भी वर्ल्ड में मैं दादी जानकी, गुलजार दादी के साथ में ऑस्ट्रेलिया भी गया। ऑस्ट्रेलिया में देखो कितने बड़े वो बना रखे हैं, रिट्रीट सेंटर हैं ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका भी गया, लंदन में भी गया, और सैन फ्रांसिस्को वगैरह सब जगह देख करके मैं देखता हूँ कि न्यूयॉर्क में देखो कितना बड़ा वो रिट्रीट सेंटर है। कोई मैं समझूँ 300 एकड़ में
इतना बड़ा था, वहाँ पर हवाई जहाज़ से भी हमको घुमाया। तो आज बाबा की जो सेवा कितनी छोटे से समय में, जब मैं आया तब करीब 50-60 सेवा केंद्र थे मुश्किल से, और अभी देखो कितने बड़े बड़े फॉरेन में भी देखो इतने रिट्रीट सेंटर, जयपुर राजस्थान में भी, सारे इंडिया में भी देखो जगह जगह पर सेवाएं। तमिलनाडु में मैं समझता हूँ बहुत बाद में सेवा हुई, लेकिन तमिलनाडु में भी बहुत बड़ी सेवा हो रही है, कोयम्बटूर है, ईरोड वगैरह है, और कलकत्ते में तो हो ही रही है सारी सेवाएं। तो बाबा की सेवाओं में पार्ट देने के कारण से, इतना होने के कारण दुआओं का बड़ा स्टॉक हो जाता है। आप जितनी सेवाओं में रहते हैं ना, दुआएं बहुत मिलती हैं, और मैं समझता हूँ मेरे पास दुआओं का बहुत स्टॉक है। इसलिए मैं अभी 90 साल की उम्र में भी बाबा ठीक से चला रहा है, खुश नज़र आ रहा है, खुशी खुशी नज़र आ रहा है, चिंता की बात ही नहीं होती। तो बाबा ने कर्म की बड़ी घुई गति बताई है ना। बाबा कहता है कर्म के हिसाब से सारे होते हैं, तो हमारे कर्म बाबा ने कैसे श्रेष्ठ कराए, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सेवा करते रहो, सेवा से मेवा मिलता रहता है। तो मैं समझता हूँ एक जीवन में हमें 21 पीढ़ी का कितना बड़ा फ़ायदा करना है, तो उसमें हम जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो मेरे जीवन में मैंने देखा कि मैंने बाबा ने जो भी चांस दिया उसको चांस को अवेल किया, और उस चांस के कारण से सेवा में बढ़ी, चाहे जयपुर में हो, चाहे कलकत्ते में हो, चाहे मधुबन में हो, और चाहे दादियों के द्वारा इशारा किया हुआ हो। तो ऐसे भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ, और उसके साथ में मेरा परिवार और भी पूरा साथ दिया। तो ऐसे मैं करते करते देखो आज यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, ये काम किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी बहन का नहीं है। बाबा कहता है एक को याद करना है, एक के अलावा किसी को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा ना कंपेनियन, एक कंपेनियन और उसी कंपनी में रहना है, दूसरा नहीं। एक बाप और दूसरा नहीं, ये है सबसे बड़ी चीज़ जिसको याद करने से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। सर्व सिद्धि स्वरूप कहो, सर्व प्राप्ति स्वरूप कहो। बाबा कहता है ना अप्राप्त संतुष्ट कब होंगे, जब सर्व प्राप्तियाँ होंगी, सब संबंध भी होगा। तो बाप के साथ हमारा संबंध भी हो, और संतुष्टता तभी होगी जब सर्व प्राप्ति का अनुभव हो। प्राप्ति का मतलब अविनाशी प्राप्ति का अनुभव हो। ये प्राप्तियाँ तो क्षणिक होती हैं। जब तक अविनाशी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है और बाबा से संबंध नहीं बनते हैं, बाबा से हर संबंध, बाबा कहता है मेरे से हर संबंध रखो, तो आपका संतुष्टता अपने आप ही हो जाती है। एक के साथ ही कंपेनियन करनी है, एक के साथ ही कंपनी करनी है। वैसे बाबा कहता है ऐसा नहीं, पलायन नहीं करना है। यज्ञ में मान लिया हमारा परिवार भी है, परिवार के साथ परिवार का भी निभाना है। ये नहीं कि हम पलायनवाद करते हैं, ये नहीं कि हम स्नेह नहीं दें, ये नहीं कि हम सहयोग दें, स्नेह दें, प्यार दें, सब में रहना है। लेकिन बाबा कहता है फिर भी एक को मेरा, क्योंकि सबका मालिक तो बाबा ही है ना। ब्रह्मा कुमारी का मतलब क्या, बाबा ने स्थापन किया है ना। तो बाबा हमारा पहला है हिसाब। अगर आपका दूसरा कोई व्यक्ति दिमाग में आ जाता है, कोई भी आता है, तो समझ लो आप सेकंड ग्रेड में चले गए, फिर वो नहीं रहा ना जो बाबा के साथ होना चाहिए। बाबा का मतलब बस एक के साथ ही सब सदे, और दूसरा किसी के साथ ना नहीं है। तो मुझे तो बाबा ने ये, मैं समझता हूँ मेरे लिए तो वरदान ही है, और उसमें मुझे कभी दिक्कत भी नहीं आई। बाबा ने डायरेक्ट ही मेरे को पकड़ा, और डायरेक्ट ही मैं बाबा के साथ संबंध रखा। साकार बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध रहा मेरा तो हर चीज़ में। और इसके बाद में बाबा अव्यक्त होने के बाद में भी बाबा पूरा अनुभव करा रहा है। अभी भी मान लिया परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन बाबा अपने आप अनुभव करवा देता है, क्योंकि बाबा कहता है एवर हैप्पी। साकार बाबा ने एक मुरली में कहा कि एवर हैप्पी बनो, कभी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि मेरी खुशी गायब तो नहीं हो रही है, क्यों बाबा कहता है एवर हैप्पी, और आनंद स्वरूप है बाबा। जब आनंद स्वरूप और एवर हैप्पी है, तो आपको बाबा के हिसाब से ही चलना चाहिए ना। तो उसके हिसाब से ही चलना। तो बाबा की बात का अगर गहराई से जाते हैं, जैसे मुरली को पढ़ते हैं, कौन पढ़ा रहा है, बाबा, भगवान हमको मुरली सुना रहा है। सुबह सुबह देखो आप कि आप पढ़ो मुरली, अरे भगवान मेरे को मुरली सुना रहा है, शिव बाबा हमको मुरली सुना रहा है, जो राजयोग के द्वारा हमको राजाओं का राजा बना रहा है इसके द्वारा। तो एक अगर ऐसी भावना से आप मुरली सुनते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, हर काम में परिवर्तन। बाबा तो कहता है कर्म में भी आप देखो कि मैं ये आत्मा जो है ये भी करावनहार है। आत्मा करावनहार आपसे कर्म करा रही है, ये आप कर रहे हो खुद ही। तो ये भी एक बाबा जैसे कर्म करके बताया उसने। बाबा ने कहा कि देखो आत्मा आत्मा करते करते बाबा ने कितनी किताबें लिखी, कितनी और लिखी, और यहाँ तक कि ये अपने युग ये भी आत्मा है, अभी आत्मा है। तो आत्मा का पाठ बाबा ने देखो है, आत्मा का पाठ, और इतने साल से हम खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मस्वरूप होने में बड़ी दिक्कत होती है, और इसके लिए बाबा ने मेहनत बहुत की है। तो यही हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम आत्म स्थिति में अपने को जीवन में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और उससे प्राप्ति होगी।
तो मुरली का सार अपने जीवन में धारण करने के लिए पूरा ध्यान देना, मुरली सबसे बड़ा हमारा हथियार है। तो इस तरह से मैंने तो मुरली कभी भी क्लास मैंने मिस नहीं किया। जब तक मैं रहा हमेशा सेंटर में चाहे कहीं पर भी हो, सुबह जरूर क्लास में जाना है। हर बाबा के प्रोग्राम, चाहे मधुबन में प्रोग्राम होते थे, मीटिंग होती थी साल में, मैंने कभी मिस नहीं किया आज तक, हर काम से। और वैसे बिजनेस विंग में तो मैं अभी वाइस चेयरपर्सन भी हूँ। और बाबा ने उस समय मेरे को राजयोगा एजुकेशन उसका मेरे को ट्रस्टी, फाउंडर ट्रस्टी बनाया उस समय। तो मेरा शुरू से ही जो है बाबा के इस यज्ञ में पूरी लगन के साथ में और बड़ी तन्मयता से रहा हूँ, तो बाबा ने उसका रिटर्न भी मेरे को खूब दिया है। और मैं तो समझता हूँ कि अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने कमाल कर दिया मेरे जीवन में, कोई आशा नहीं, क्योंकि सब कुछ प्राप्ति करा दिया ना। तो इसलिए सब संतुष्ट आत्मा बना दिया है, एकदम एक के साथ संबंध बना दिया है। और उस संबंध के हिसाब से मेरा जीवन देखो आज इस उम्र में भी बड़ा खुशहाल मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसा ही बाबा कहता है अपने चलन और चेहरे से भी सेवा करनी है। अगर हम खुश रह के चलते हैं, कहीं से बात करते हैं, हिम्मत उल्लास कभी नहीं खोना चाहिए। मैंने अपने जीवन में मैं समझता हूँ हिम्मत उल्लास हमेशा रखता हूँ, कोई भी परिस्थिति हो। उमंग उत्साह हिम्मत उल्लास वो आप रहने से आपके वातावरण में वाइब्रेशन से, बाबा कहते हैं विश्व का कल्याण करना है। विश्व का कल्याण तभी कर सकते हैं जब आप पावरफुल स्टेज पे हो, आपके संकल्प पावरफुल हों, और उस स्टेज पर बैठ करके बाबा को याद करके सारे विश्व को सखास दो, और तब जा करके आप विश्व के कल्याण कर सकते हो। तो बाबा कहता है मनसा सेवा भी कम नहीं है, मनसा सेवा सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे बीमारी हो चाहे कैसे भी हो। तो मैंने देखा मनसा सेवा पर वही कर सकता है जो परोपकारी हो, किसी की तरफ उसका ईर्ष्या देश नहीं है, अपकारी पर भी उपकार करे, तभी तो मनसा सेवा कर सकते हैं। तो मनसा सेवा की स्टेज की ज़रूरत है आज के इस वातावरण में, जैसे दुनिया में हो रहा है। उस समय सेवा भी नहीं कर सकते, सेंटर में भी नहीं जा सकते, तो क्या उपाय करें? अभी मनसा को पावरफुल बनाने का उपाय करना चाहिए। और पावरफुल मनसा का मतलब है एक बाप दूसरा नहीं, किसी आत्मा के प्रति आपका कोई भाव नहीं होना चाहिए। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं होती, चाहे कैसी भी हो। बाबा भी देखता है ना, मेरा लास्ट बच्चा भी बाबा कहता है सबसे प्रिय है। चाहे बाबा कहता है, चाहे कितना ही बाबा कहता है गड़बड़ है, लेकिन बाबा तो उसको ऐसा है कि क्या मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। वैसे ही हमको भी कोई कुछ भी हो दुनिया में, कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन हमको उसी नज़र से देखना चाहिए, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा का है, और हमको भी उसी हिसाब से देख करके उनको दृष्टिवृत्ति देना। दृष्टिवृत्ति का बड़ा, क्यों बाबा कहता है ब्रह्मचर्य खाली नहीं है, ब्रह्मचर्य पवित्रता फाउंडेशन है हमारी लाइफ का, और पवित्रता में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने चल के बताया, त्याग का, तपस्या का, सेवा का, लास्ट तक सेवा की, तपस्या कितनी की, त्याग इतना बड़ा कोई कर सकता है कि अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ बहनों को दे दिया। इतना बड़ा त्याग हो, इतनी बड़ी तपस्या हो, इतनी सेवा हो, तब जाके मनसा सेवा कर सकते हैं ना। तो मैं कहता हूँ मनसा सेवा के चार्ट को भी, एक किताब भी मनसा सेवा पर, मनोबल और मनसा सेवा है, अगर उस पर आप स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि मनसा सेवा में और मनोबल से हम घर बैठे ही कितनी सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने किया ना, वहाँ पर घर बैठे बाबा के पास पहुँचे कि बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, और लोग पहुँच गए। सेवाएं बहुत हुई शुरू में इसमें मनोबल से, मनसा सेवा से। और ख़ास है ही इस लाइफ में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अगर आप जाते हैं, अगर आपका वहाँ मनोबल नहीं है, मनसा सेवा नहीं है, तो फिर क्या सेवा कर सकते हैं आप? मैं समझता हूँ अभी जो ये वातावरण चल रहा है दुनिया का, विश्व का, आज बड़ी टेंशन में, बड़े भय में, बेचारे दुखी हैं, आत्माएं सब हैं, तो उनका कैसे बाबा कल्याण करोगे जब तक कि आप इस स्टेज पे मनसा सेवा का अभ्यास नहीं करोगे। ऐसे मेरे को मनसा सेवा में बाबा ने मतलब मेरे को कमी नहीं है, मैं समझता हूँ मनसा सेवा मेरे को बाबा ने क्लियर कर रखा है। क्योंकि एक तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसे मुझे प्रायश्चित करना पड़े, फिर मैंने ऐसा भी नहीं है मेरे विचार में, जैसे बाबा कहता है मैं उन विचारों के अनुरूप ही चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरे देखो समाज में भी मैंने बहुत से NGO हैं, जैसे उनमें भी बहुत जगह मैं काम करता हूँ, कई समाज के काम भी किया है। तो इसे एक जीवन में भी बाबा बहुत से काम करवा देता है। देखो गृहस्थी को भी पाला, बिजनेस भी बहुत बड़ा करवा दिया, और गृहस्थी को भी ठीक कर दिया, और बाबा की सेवा में मैं समझता हूँ मेरे को बहुत बड़ा भाग्य बना दिया। ये कमाल है बाबा की और हमारे बाबा की याद करने की। तो इसलिए इस जीवन में ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो, मेरे को बाबा मिला है, और भाग्यशाली का मतलब है कि आप भी भाग्यशाली बनो, ऐसे कर्म करो जो बाबा ने हमको करना सिखाया है।
तो उससे हम वास्तविक रिटर्न तभी दे सकते हैं बाबा को जब हम बाबा के समान बन करके और समान बन करके विश्व की सेवा के स्टेज पर एक अनोखा प्रयोग करें, जो आज की परिस्थिति में, आज के वातावरण में मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और उससे अपना जीवन भी बनता है, विश्व का जीवन भी बनता है। तो विश्व की स्टेज पर, अपने जीवन श्रेष्ठ बनाने की स्टेज पर, और लास्ट टाइम पे चल रहा है, ये विनाश का टाइम चल रहा है, विनाश के पहले अपने को बहुत बड़ा बाबा की सेवा में उपस्थित करके और बाबा का नाम रोशन करने का अपने को आवाज़ बुलंद करनी है। उससे अपने को खुशी भी रहेगी, अन्य सुख भी रहेगा और बाबा की सेवा भी चार चांद लग जाएंगे। तो मैं सभी से ये अनुभव करता हूँ और बाबा मेरे से ऐसा करवा भी रहा है। मेरे को इसमें ज़रा भी ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इस उम्र में भी बाबा मेरे को टाइम पर उठाता है, टाइम पर सुलाता है, टाइम पर योग करता है, टाइम पर स्टडी करता हूँ। मैं पूरा बाबा का स्टूडेंट बन के और बाबा के स्टूडेंट के हिसाब से और बाबा की सेवा के हिसाब से अपनी लाइफ को लीड कर रहा हूँ। मैं बाबा को और आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा बाबा एक गोल्डन चाबी है हमारे लिए। मेरा को बाबा को याद करते ही हम गोल्डन दुनिया में चले जाते हैं। मेरा बाबा को याद किया, बाबा कहता मैं हाजिर। कितना बड़ा बाबा काम कर रहा है। बोला बाबा, बाबा हाजिर। ये है, ये बाबा कहता है ये मेरा बाबा डायमंड शब्द है, और डायमंड शब्द है, गोल्डन चाबी है। तो ऐसे बाबा को देखो, एक सर्वशक्तिमान बाप जिसको हम अपना बना लेते हैं। कमाल है ना बाबा की। बाबा कहता है मेरे को बच्चा भी बनाओ और बाप भी बनाओ। जो कितने संबंध बाबा करवाता है हमारे को, कितना मज़ा देता है। क्योंकि अगर बच्चा बाबा बन जाता है, हम सब कुछ समर्पण करते हैं, इससे ऊंचा बच्चा क्या होगा जो हमारा नाम वाला कर सकता है हर तरह से। और बाप भी हमारा है, हमारे को बाप के हिसाब से उसने इतना बड़ा ज्ञान दे करके जीवन को परिवर्तन भी कर रहा है। तो बाबा हमेशा मैंने देखा कि कोई न कोई युक्ति से अपने आप को एडजस्ट करके दिन भर सारे काम में, कि मैं कैसे बाबा के साथ में एडजस्ट करके चलूँ, दिन भर योगी बन के चलूँ, योग निद्रा में भी रहूँ। बाबा कहता है योग में भी अगर सोते हुए भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा का योग निद्रा हो जाती है, और सुबह उठते ही बाबा मेरा याद आना चाहिए। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, बाबा 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 कहता है वाह मेरे बच्चे। तो हम भी कहें वाह मेरे बाबा, आपने कमाल कर दिया मेरे जीवन में। तो ये नशे का, बाबा हमेशा कहता है नशे में रहो। हमें कौन मिला है, ये नशा रहना चाहिए आपके हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से नहीं है। नशे में रहो। ज्ञान तो आपने धारण किया, ये ठीक है, बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन कौन बाबा है? सर्वशक्तिमान बाबा है, हमारा जीवन परिवर्तन करने वाला बाबा है, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा है। उस बाबा को याद करने से कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह मेरा बाबा है। तो ये शब्द ऑटोमेटिक उस आवाज़ में निकलनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है कि अभी माइट स्वरूप बनो। लाइट हाउस और माइट हाउस विश्व को लेने न सका। लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों है। बाबा कहता है लाइट हाउस का मतलब लाइट मानी ज्ञान मानी प्रकाश, और ज्ञान मानी शक्ति। तो ज्ञान शक्ति भी है और लाइट भी है, और योग शक्ति भी है, और उसमें ज्ञान का पुट भी होना चाहिए। तो लाइट हाउस माइट हाउस का मतलब है कि ज्ञान युक्त भी हो और योग युक्त भी हो। योग युक्त में योग युक्त भी हो और उसमें ज्ञान हो। ज्ञान योग में अगर ज्ञान नहीं होगा तो योग क्या होगा? तो तब लाइट माइट हाउस की स्टेज से फिर आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पे काम कर सकते हैं, फिर भी विश्व को आप सका दे सकते हैं। तो बाबा ने कई ऐसे युक्तियां बता रखी हैं जगह जगह पर, अगर आप उसकी स्टडी करो, वैसे करो। क्योंकि बाबा कहता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल साफ, सच्चा दिल पे बाबा राजी होता। आपको याद नहीं आता है और कुछ नहीं होता, क्यों नहीं आता है? अगर बाबा के पास सच्चे दिल से कह दो बाबा मेरे को तो आप याद नहीं आते हो, तो बाबा याद आ गया ना। तो बाबा को सच्चे दिल से जितने भी हैं काम, तो बाबा कहता है सच्चे दिल से काम। तो इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ भी करो और दुआएं भी लो। दुआएं कब लेंगे? जब आप संतुष्ट होंगे, दूसरों को संतुष्ट करेंगे। तो कितनी दुआएं मिलती हैं? तो लाइफ में संतुष्टता का बहुत बड़ा महत्व है। दुआएं दो, दुआएं लो, तो संतुष्ट करो, संतुष्ट करो। दुआओं से तो आदमी जानते हो कितना बड़ा, सारी दुनिया में अगर देखो तो आदमी खुशी तभी रह सकता है जब उसको दुआएं मिले। अगर दुआओं का काम करता है तो आदमी हमेशा खुश रहेगा। फिर बाबा कहता है कि पुण्य का काम करो। पुण्य का काम भी वो है जो निस्वार्थ से करें आप काम। ये स्वार्थ से नहीं, ये होगा तो ये मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, उससे नहीं। अगर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो आपका पुण्य का खाता अपने आप जमा हो जाता है। और पुरुषार्थ भी करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? एक बाबा को याद करना है। तो पुरुषार्थ भी करना है, दुआएं भी धारण करनी है, पुण्य का खाता भी जमा करना है, ये सब कुछ करना है। और जब करना किस तरह से है? ये जबकि आप की
निमित्त बन के, निर्माण बन के करते हैं। ये गोल्डन चाबी है और उस गोल्डन चाबी के 3 नंबर हैं, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि ड्रामा। अगर ये तीनों याद हैं, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, तो आपका जमा का खाता बढ़ता ही जाएगा। बिंदी लगाओ, बिंदी से जमा का खाता बढ़ जाता है। कोई भी काम आए तो बिंदी, देखो 1 पे बिंदी लगी 10, बिंदी लगी 100, कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बाबा कहता है स्टॉप करने का, बिंदी लगाने का। कोई भी काम आया बिंदी लगा दिया आपने, कितना सहज बता दिया। बिंदी लगाओ और कमाई करो, और कमाई अरबों की कमाई करो। तो इस तरह से बाबा ने कितने बड़ा ज्ञान का हर जगह कितना दिया है ध्यान में बाबा ने। तो हर तरह से अगर विचार करते हैं ना कि हमारे कमाई कैसे ज़्यादा ही ज़्यादा हो, तो ऐसे बाबा ने कहता कर्म के हिसाब से भी, और बिंदी लगाने के स्टॉप। बाबा ने कहता स्टॉप तो स्टॉप, ये सबसे बड़ी तीव्र पुरुषार्थ। अगर तीव्र पुरुषार्थ आपको करना है तो बिंदी लगाने का करो। कोई भी समस्या आई, अरे कुछ नहीं, बिंदी लगा दो। जैसे बाबा कहता था ना, नहीं बच्चे कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा नहीं बाबा कुछ नहीं, बाबा बैठा है। अरे बाबा के पास तो खाने को भी नहीं था, बेगरी का पाठ चल रहा था, फिर भी बाबा को बाबा बैठा है। इतना कोई कर सकता है क्या? वो कहेगा क्या है कि बाबा जो हम भूखे मर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, जो बाबा बैठा है समय पर, बाबा अपने आप ही करता था काम हिसाब से। तो बाबा को इतना बड़ा निश्चय है, जो पाकिस्तान में वहाँ रह करके, सिंध में रह करके कितने दिन तक तो वहाँ सेवा की, और फिर माउंट आबू में आकर के कितना बड़ा त्याग तपस्या का था। आबू में जा कर के वहाँ पैसा भी नहीं है, इतना नहीं है, क्लाइमेट भी वहाँ की है, वहाँ पर रहना बाबा का। बाबा को मैंने रहते हुए देखा है, एकदम ऑर्डिनरी तरह से बाबा रहते थे। अपने कमरा था उस समय, न कोई गाड़ी था न घोड़ा था, एक बैलगाड़ी से आते थे जाते थे। कितना बड़ा त्याग था बाबा का। और बाबा तभी विश्व का मालिक बन गया। एक बच्चे नहीं, बाबा बैठा है मेरे को तो। और हमेशा कहता था इस दिल को, इस तन को याद नहीं करना है। इसका मतलब है किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं करनी है। प्रीत एक बाप से करनी है, सहयोग सबको देना है, स्नेह सबके साथ रहना है, पलायनवाद नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है बाबा का, और बाबा का परिवार भी तो अपना परिवार है ना। तो इसलिए परिवार भी समझना है, लेकिन एक बाबा को ही याद करना है। ये बहुत बड़ी मतलब युक्ति है बाबा की। उससे आप विश्व के मालिक तभी बन सकते हैं जब आप अपने पर राज करें। स्वराज अधिकारी, शुभ स्वराज अधिकारी। भले स्वराज अपने पर राज करेंगे ना, तब तो विश्व पे राज कर सकते हैं आप। तो यहाँ बाबा स्वराज अधिकारी बना रहे हैं, अपने पर राज करने की, कर्मेंद्रियों पर राज करने की, अपने भावनाओं पर राज करने की, फालतू विक्रमों पर विजय पाने की। जब तक ये काम करेंगे तब आप विश्व के राजा बन सकते हैं। तो कंडीशन तो है ना बाबा की, वैसे तो कंडीशन बाबा फुलफिल करता है। आप कहोगे नहीं मेरे से ऐसा नहीं हो सकता, बाबा को आप याद करोगे तो बाबा आपसे कठिन से कठिन काम भी करवा देगा, बशर्ते कि बाबा पे आपकी वो पूरा निश्चय बुद्धि हो। निश्चय बुद्धि विजंती, निश्चय बुद्धि अगर बाबा पे है तो देखो, अपने बाबा ने शुरू में स्थापना में कन्याएं माताएं छोटी छोटी उम्र में आई थी, और आज विश्व में तेल का मचा है। जानकी दादी देखो ना, विश्व में कितना बड़ा तेल का मचा है। प्रकाशमणि दादी ने देखो ना, कितना बड़ा यज्ञ रचा, सारा ही परिवर्तन कर दिया। कितना कितने कितने सेंटर बने, कितने भाई बहने बने। प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी देखो, सारा जीवन दे करके कितना सेवा की हम लोगों की, ज्ञान योग के द्वारा, अव्यक्त की पालना के द्वारा। तो ऐसे मतलब देखो, जो इतने योग्य नहीं थे उस समय नहीं थे ना, लेकिन बाबा के बनने के बाद में कितने योग बन गए, आज विश्व को चैलेंज करने वाले बन गए। तो ऐसे नहीं समझो कि मैं इसमें नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, वो नहीं शक्ति है। शक्ति तो बाबा के पास है ना। आप चिंता क्यों करते हो, ये क्यों करते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ? नहीं, बाबा बैठा है ना, आप थोड़ी कर रहे हो। आप हमेशा समझो मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा मेरे से करवा रहा है, बाबा मेरा साथी है, कंबाइंड है। बाबा कहते हैं कंबाइंड है। आप बाबा को याद करो, आपका साथी बनता है। इसलिए करके देखो, कई ऐसे काम मेरे जीवन में भी, प्रैक्टिकल में भी देखूँ, मैं भी सब में ही जो सफलता दी है, तो मैंने कहा बाबा का साथ के अलावा सफलता इतनी नहीं हो सकती है। जो मैं एक ऑर्डिनरी नीचे से जीरो से हीरो बनाया मेरे को बाबा ने, बिजनेस में भी, घर में भी, और सारे में। कोई इस मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि मेरा परिवार का और का कोई बैकग्राउंड नहीं। मैं देखता हूँ कि बाबा और बाबा की शिक्षा का बैकग्राउंड है, जो आज तक मुझे इस आध्यात्मिक लाइन में यहाँ तक पहुँचा दिया है, गृहस्थी में रहते हुए। ये कमाल किसका है? तो ये कमाल को समझें और कमाल को अनुभव करें, और उसके लिए नशे में रहें। और वहाँ मेरा बाबा कमाल है। बाबा कहता है नशे से कम नहीं होना चाहिए। नशे में होता है ना तो फिर आदमी को बेफिक्र हो जाता है, और नशा बाबा बार बार चढ़ाता है। इससे ज़्यादा और नशा क्या होगा कि हमको ऐसा बना दिया है। तो मैं समझता हूँ मेरे को बाबा ने कितना बड़ा नशा दिया, कितना बड़ा काम कराया। मैं बहुत मतलब मैंने आपको
भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा आपने मेरे जीवन में बन आकर के कमाल कर दिया। और वैसे देखो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैंने सारा इंडिया में भी मेरा बहुत संपर्क रहा है, कलकत्ते में खूब सेवा की है, साउथ में मैंने इरोड है, कोयम्बटूर है, वहाँ पर खूब सेवा करता था जब वो बिजनेस में हम जाते थे। तो मैं बिजनेस में मेरा ये समझता था कि बिजनेस बाबा ने इसलिए भेजा है कि वहाँ बाबा की सेवा हो। जैसे त्रिपुर में बाबा की सेवा हुई, मैं समझता हूँ आसपास भी नहीं है जितनी वहाँ सेवा हुई, क्योंकि बाबा का काम है ना, बाबा करवाएगा सेवा। तो सेवा मेरा लक्ष्य रहता था और उस लक्ष्य को बाबा पूर्ति कराता था, चाहे जयपुर रहो, चाहे कलकत्ता रहो, चाहे वहाँ पर रहो। तो बाबा ने सारी इंडिया में, मैं समझता हूँ पुरानी बहनें जितने भी हैं, चाहे आसाम की हो चाहे और की हो, सारों से मेरा एक नज़दीकी संबंध है और उनसे दुआएं मिलती रहती हैं, तो समझती हैं कि शुरू से है। तो बाबा ने बहुत बड़ा कमाल किया है मेरे लाइफ में, और मैं समझता हूँ सभी की लाइफ में कमाल हो सकता है। ऐसा थोड़ी ये कर रहा है, हर एक के जीवन में परिवर्तन तो हो ही रहा है, हर एक अनुभव तो कर ही रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस अनुभव को हम कहाँ तक बढ़ाएं जिससे हम जन्म जन्मांतर का 21 जन्म की हमको प्राप्ति हो सके, इसका ध्यान रख के करें। और लोग कर रहे हैं। तो अभी ये जो वातावरण जो बना है विश्व का, वो इसलिए बना है एकाकी करने के लिए। अभी सब एकाकी कर दिया बाबा ने, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, संबंध में रिलेशन में कोई नहीं जाना आना, एकाकी करके बाबा ने कहा एक को याद करो, आप एकाकी हो गए हो, एक परमात्मा को याद करो, उसी में कल्याण है। तो परिस्थितियां भी आपको बता रही हैं, बाबा भी बता रहा है और लोगों के अनुभव भी बता रहा है कि इन परिस्थितियों का फायदा लें। बाबा कहता है कोई भी चीज़ जो फायदा हो, जैसे मैं बीमार पड़ा, मैं तो देखता हूँ बीमारी के बाद बाबा ने ठीक कर दिया, कमाल है। इतनी बीमारी के बाद में इस उम्र में ठीक करना सवाल ही नहीं उठता है, हो सकता है कोई याद, कोई नहीं कर सकता है। ये तो बाबा का पता नहीं कमाल है, कैसे कर रहा है उस हिसाब से। तो इसलिए बाबा पे छोड़ने के बाद में देखो क्या क्या होता है, वो छोड़ दो और अपने को एंजॉय करो, परिस्थितियों के ऊपर विजय पाओ। यही मुझे बाबा मदद कर रहा है। दुआएं लो, दुआएं दो, बस दुआओं का करो। कोई आदमी से किसी तरह से भी खुश रखो, हमेशा खुश रखो, खुशी बांटो। खुशी बांटो तो खुशी लौट के आएगी, जो दोगे वही तो लौट के आएगा ना। आपके पास कमी है उसको दे दो ना, खुशी बांटो तो खुशी लौट के आएगी। कुछ भी करते हो वही लौट के आएगा। अच्छे विचार देते हो दुनिया में, वो अच्छे विचार आपके पास आएंगे। और इस समय तो बाबा व्यक्त रूप से ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ी मदद कर रहा है, शुद्ध संकल्प के द्वारा। आपके संकल्प में बाबा पावर भर रहा है, आप इसका अनुभव करो। आप थोड़े से संकल्प करो, बाबा उसको और आगे बढ़ा देता है। ऐसा बाबा अभी कर रहा है, तो ऐसे भी अनुभव करो अव्यक्त बन करके। व्यक्त में तो किया, अभी बाबा कहता है अपने को समझो मैं भी ऊपर से अवतरित हुआ हूँ। जैसे बाबा अवतरित होते थे ना, बाबा ने इसलिए कहा, ब्रह्मा बाबा ने। अव्यक्त वाणी में क्या था? अव्यक्त का मतलब है कि बाबा पहले तो साकार में था, पता नहीं लगता था, लेकिन अव्यक्त बनने के बाद में भाई बाबा आया, पधराव ने फिर ज्ञान दिया। तो बाबा ने ये भी एक रोल बताया कि तुम भी ऊपर से आत्मा हो, ऊपर से अवतरित हुई हो, अपने को अवतरित समझो, अपने को मेहमान समझो तो आपके महान बन जाएंगे। अवतरित समझो तो फिर देव देह के संबंध अलग हो जाएंगे। तो ये बाबा ने पता नहीं कितनी युक्तियाँ हमारे को बताई हैं, और युक्तियों को दिमाग में लेकर के आगे चलें तो हमारा जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाता है, दूसरों को प्रेरणादायक बनाता है। आपके जीवन से प्रेरणा कोई लेता है, कोई और लेता है, तो उसका आपको अकाउंट में तो आपके जमा होता है ना। और मैं कहता हूँ बाबा कहता है मेरे को यूज करो, यूज करना ही नहीं आता हमको। बाबा को यूज करके काम करो, अपने पुरुषार्थ से क्यों कर रहे हो मेहनत? बाबा से काम लो, बाबा कर बैठा है, बाबा बैठा है ना। तो 5000 वर्ष के बाबा आया है, उससे पूरा काम लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ बाबा तुम करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हम भी ये निश्चय करें कि बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है और वो सेवा में लगा हुआ है, तो हम उस बाबा से यूज करना भी सीखें कि बाबा को कैसे यूज करें। यूज करने का मतलब है स्नेह में रहना। बाबा को एकदम याद करो। बाबा कहते हैं बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करो और उस बिंदी में समा जाओ। उस बिंदी में समा जाए, अपने को बिंदी में संभालो तो बाप के समान बन जाओगे आप। जब बिंदी बन गए, बाप के समान बन गए, तो आप देखोगे बाप के समान अनुभव होगा आपको। उस बिंदी में ही राज समाया हुआ है। वही बाबा कहता है लवलीन। बाबा तो लोगों ने लीन अवस्था बता दी, लेकिन बाबा कहता है वो लवलीन अवस्था है। लव में लीन हो जाओ बाबा को, एकदम बिंदी में बिंदी। बाबा कहता है अपने में संभालो चाहे बाबा में समा जाओ। एकदम जैसे सागर में नदियाँ समा जाती है ना, लेकिन वो तो उनका रूप बदल जाता है, लेकिन हमारा अस्तित्व तो रहता है, लेकिन वो अनुभव होता है बाप समान बनने का। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो बाबा ने कहता लवलीन अवस्था हमारी हो, बाबा के लव में लीन हो करके, और उस अवस्था के द्वारा अगर अनुभव करेंगे तो आपको बाप के समान अनुभव होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा। उस अनुभव को बढ़ा करके और इस सारे विश्व की आत्माओं की सेवा भी करो, अपनी सेवा भी करो, गहराई में जाओ। अव्यक्त वाणी में तो इतने राज हैं, आप एक पढ़ो, कई किताबें कई ऐसे हैं, कितने हिसाब से
विदेही की और की कितने बातें बताते हैं। तो खैर इतना नहीं है, लेकिन सिंपली तो ये तो है कि बाबा मेरा और मैं बाबा का और सबका कल्याण करना है। यही भावनाओं के साथ अपने जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।